हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर इस इंसान की एनर्जीज चेक करते हैं, राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी में है, किस एनवायरनमेंट में है आपके पर्सन। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा विथ 666। देखते हैं कन्या राशि आपके पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। कन्या राशि आपके पर्सन की ऊर्जा है बहुत दूर तक का सोचना, बहुत प्लानिंग में रहना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर जो है ना अपनी लाइफ को आज, मतलब आज अपनी लाइफ का ऐसा जीना कि भाई मैं आज जो जी रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर को क्या इम्पैक्ट कर रहा है, मेरा फ्यूचर इससे कैसा बन रहा है। अगर मैं आज लेजी हूँ तो मेरा फ्यूचर भी जो है लेजी ही रहेगा, कुछ नहीं बनेगा उसमें, है ना। बट मैं अगर आज एक्टिव हूँ, अगर मैं आज कुछ सपने सजा रहा हूँ, अगर आज मैं उन सपनों के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ और उन पर हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। ये आपके पर्सन की ऊर्जा है। फॉर श्योर पर्सन बहुत होप एनर्जी में है। ठीक है ना, आप कह सकते हो होपफुल इंसान दिख रहा है ये इस टाइम में, बड़ी होप है इस इंसान को। प्लानिंग अबाउट, आई थिंक मुझे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा ओवरसीज की भी एनर्जी नजर आ रही है कि फ्यूचर में सेटल होना चाह रहे हैं, ओवरसीज में बाहर जाकर रहना चाह रहे हैं, या फिर बाहर का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। कुछ तो अप्रूवल मैसेज किसी तरीके का, कुछ कुछ वेट करना कि ये हो जाए काम, बस ये काम मेरा बन जाए किसी तरीके से। ठीक है, बट ये क्योंकि 3 वॉन्ड्स हैं, तो 3 वॉन्ड्स ये है कि किसी चीज का डिसीजन ले चुके हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। एंड 4 वॉन्ड का मतलब कि ये 3 वॉन्ड है, ये स्टेबल नहीं कहलाती हैं। अगर ये 4 हो जाएंगे ना वॉन्ड, तो फिर वो स्टेबल सिक्योर कहलाई जाएंगी। विच मीन्स कि किसी चीज पर काम कर रहे हैं कि वो अगर एक काम बन जाए तो इनकी लाइफ आगे जाकर स्टेबल हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, और इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग इनके आसपास के सिक्योर हो सकते हैं विद, अगर ये नेक्स्ट लेवल पर चल जाते हैं। बट अभी वो उस नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ काम कर रहे हैं या अपने आप को होपफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। क्योंकि ये वॉन्स हैं, करियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड इस टाइम पे दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्हें पता है कि इनका क्या ट्रैक है, इनको पता है इनकी स्ट्रैटेजी कैसे कैसे काम करेगी, और इनकी स्ट्रैटेजी को काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा इस एनर्जी में, उस डिसिप्लिन की एनर्जी में, उस कहते हैं ना वो स्ट्रांग हेडेड कि मुझे यही चाहिए और ऐसे ही चाहिए, तो वो प्लानिंग जो है उनकी सक्सेसफुल होती हुई नजर भी आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी एनर्जीज। तो इस रीडिंग का पैटर्न यू वर्सेस देम है, जिसमें आपकी भी एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो ये डेक आपके लिए यूज हो रहा है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। ठीक है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। शेयर द लव, आपकी एनर्जी है कि इस इंसान को लेकर ना अभी राइट नाउ में आप फिर से वो रीयूनियन वाले, या फिर से वो जो है केमिस्ट्री और कहीं ना कहीं बॉन्ड वाले एनर्जी में आना चाह रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप सामने से कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। या सामने से किसी जो इंसान के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है इस इंसान के साथ, तो इस इंसान का कोई ऑफर आप चाह रहे हो सामने से। दरार जरूर पड़ी हुई है, ये नहीं है कि दरार नहीं पड़ी है इस दिल में, जो है ना, ये देखो ये जो दिखाई गई है लाइट कि दरार पड़ गई है, बट फिर भी होप क्यों ना रखी जाए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, बट फिर भी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये है कि
आप दो लोगों को जैसे आप दो लोग अलग हो तो आप दो लोगों को कहीं ना कहीं वापस से मिलाना चाह रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस इंसान को जो है ना आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी बात की क्लैरिटी मिल गई है अबाउट योर नेचर, अबाउट सामने वाले का नेचर, या कहीं ना कहीं उस इंसान के बारे में थोड़ा सा आपको ये पता लगा है कि आपका नेचर उसकी तरफ कैसा रहा। आप बहुत ब्लंट हो गए, आपने बिना सोचे समझे हो सकता है कुछ ज़्यादा बोल दिया उस इंसान को, तो अब लगता है कि नहीं यार ठीक है, ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तो ऐसा है कि सबके साथ रिश्ते कभी एक जैसे रहते ही नहीं है, तो आप एक बहुत ही समझदारी वाली एनर्जी पे आ रहे हो। वो जो एक वो इमेच्योरिटी में कुछ कर गए हो ना, जल्दबाजी में कुछ बोल गए हो या कुछ कह दिया है, तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हो सकता है सॉरी अपॉलॉजी भी करना चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मैंने बता दिया कि आप सामने से इस इंसान का कोई ऑफर का जो है वेट कर रहे हो, ठीक है। देन द कार्ड इज अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन जो एनर्जी में है, दैट इज सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा भी है कि उस इंसान की एनर्जी क्या है कि उसको फ्यूचर अपना क्रिएट करना है, उसको फ्यूचर में कुछ बनना है, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल पर वो काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, ये बोला ना। तो यहाँ पर भी उनकी कुछ इच्छाएं हैं रिगार्डिंग यू, जैसे क्योंकि उसकी जो खुद की एनर्जी दिखी वो क्या थी कि भाई उसको अपने विश डिजायर कंप्लीट करनी है, अपना फ्यूचर सेव करना है, उसको अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहिए। अगर आपके लिए देखो तो आपके लिए भी यही सेम सिनेरियो कि उसको आपकी अपने अपने लिए कुछ इच्छाएं हैं आपके साथ, तो वो उसको इच्छाएं पूरी करनी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पे कोडिपेंडेंसी भी फील करते हैं, इनको खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है कि ये अकेले सरवाइव कर लेंगे या लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनको ये है कि इनका आपके साथ ही ड्रीम है, ये देखो आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स हैं इनके। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो डिजायर है दैट इज कि पर्सन कुछ सॉलिड आपसे ऑफर चाह रहे हैं, कुछ सॉलिड आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपना फ्यूचर आपके साथ सोचते हैं। यहाँ पर हो सकता है फाइनेंशियली भी किसी तरीके से आपसे इनको सपोर्ट मिलता है, कन्या राशि, ठीक है। मुझे पेज ऑफ पेंटिकल ना, यहाँ पे पेजेस जो है लर्निंग की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई, क्या मतलब किसी तरीके का कोई लेसन सिखाना चाह रहे हैं या आपसे सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं। लेट मी चेक। ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं और ये आपको ये लेसन सिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या है और इनको अटेंशन देनी चाहिए आपको। तो इनकी इनकी जो इच्छा है कि आपकी तरफ से सॉरी अपॉलॉजी आए, फॉर श्योर वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, कोई डिपेंडेंसी फील करते हैं, बट फिर भी उनको लगता है कि आप उनको अटेंशन दो, आप उनकी तरफ जो है उनको चेज करो, आप उनको मैसेज कॉन्टेक्ट करो। ये इस तरीके की एनर्जी में आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हुए अभी नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, वी हैव चूज योर बैटल्स। चूज योर बैटल्स की एनर्जी में मुझे नजर आता है कि आप अपने आप को बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच रखने की या अपने आप को डिफेंस करने की, जो अब आपको लगता है कि यार ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन चीज़ों में क्या ही घुसना है। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि शायद आप बहुत लंबे टाइम तक ऐसे रबड़ की तरह खींचते रहते थे। अब आपको लगता है कि ठीक है यार, सबकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, सबकी लाइफ ऐसी चल रही है, हम दोनों के बीच में और चीज़ें और बढ़ाने से अच्छा है कि एक पॉज ले लिया जाए, एक एक हिम्मत ये कर ली जाए कि जो चीज़ है ना एक्चुअली में लड़ने की या मैटर करती है जो चीज़ें, उस पे बात की जाए। हर एक बात पे, हर एक चीज़ पर जो है बैटल नहीं ना की जाए, ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है। कहीं ना कहीं आप अपनी पीस को अपने मैं बोलूँगी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चूज़ करने लग गए हो, और आपने बाउंड्रीज हाई कर ली हैं। अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले आप बहुत इमेच्योर जो है हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ हर बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हर बात पे आप जो है इस इंसान के साथ तो 4-4 दिन 5-5 दिन बहस कर रहे हो, वो नहीं रह गया अब आप। ठीक है, पीस में रहना, ठीक है, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। जहां पर लगता है कि जवाब देना ज़रूरी है वहां आप जवाब दोगे, जहां लगता है कि नहीं यार इतना ज़्यादा इस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देने की, इसको हर एक बात पे ही जो है इसके साथ 4-4 दिन जो है बहस करते रहो। अब आपने अपने आप को इस तरीके का बना लिया है, आप पीस को चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
आपके अंदर ये समझदारी आ गई है कि ठीक है, सामने वाला भी अगर कुछ बोल गया और मैंने बहुत इमेच्योरिटी से उसको जवाब दिया, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ना तो सामने वाले का इतना सुनना है बिना सॉरी अपॉलॉजी के, ना तो उसको इतनी बात सुननी है उसकी, और ना ही उतने उसको जवाब देने हैं। आप ऐसे हो रहे हो। पर्सन की एनर्जी है द सीट। सो पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी मैं बोलूंगी एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर आप कह सकते हो कि दे आर हाइडिंग। ये तो या तो ट्रू सेल्फ अपना हाइड कर रहे हैं, या फिर दे हैव फीलिंग्स जो कि वो हाइड कर रहे हैं, या कुछ आप कह सकते हो कि ये इंसान जो है छुप कर आप पर किसी तरीके का कोई रिचुअल रेमेडी करना, या छुप कर आपको जो है ऑब्जर्व करना, आपकी एनर्जीज को ऑब्जर्व करना, ऐसी एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई। ये पर्सन मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, या चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, या ये इस रिश्ते में प्यार नहीं लेकर आ सकते, या इस रिश्ते को जो है केयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि अपने जो इनका जो एक एनवायरनमेंट है ना सोसाइटी का, उनको लेकर कहीं ना कहीं भाई मेरा ये एनवायरनमेंट है, इस तरीके से मेरी जो है सोसाइटी है, मुझे उनको प्लीज करने के चक्कर में ये आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इनको ये कि भाई मेरी रिस्पेक्ट है तो मेरे सामने आकर सॉरी अपॉलॉजी करो, सोसाइटी में मेरे जो लोग हैं उनको सॉरी अपॉलॉजाइज करो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसे के पीछे इतना ज़्यादा, काम के पीछे, अपने डिसिप्लिन के पीछे इतने ज़्यादा मतलब है ना, कि इनको निस्वार्थ प्यार करना ये नहीं पता है। इनको ये पता है कि अगर इससे कोई फ़ायदा हो रहा हो ना, इस इंसान से कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो उस इंसान को अपनी लाइफ में लाओ। मतलब कि अगर मान लो उस इंसान से पैसे का फ़ायदा हो रहा हो तो उस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। और उस इंसान से किसी तरीके का इस इंसान को जो है अटेंशन मिल रहा हो तो उस इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आओ, कुछ ऐसा है यहाँ पर माइंडसेट। मुझे नहीं पता ये एकदम से ट्रैक चेंज क्यों हो गया, बट ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए येस दे हैव क्लैरिटी अबाउट समथिंग, या फिर कह लो दे कैन वर्क, बट वो कर नहीं रहे हैं जानबूझकर। ये जानबूझकर वाली ऊर्जा दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है इनको आप पे थोड़ा डाउट रहता है, अभी आपको फुल्ली ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये अपने ट्रू सेल्फ अभी आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं। ओके, कन्या राशि जानबूझकर छुप रहे हैं आपसे ताकि आप अटेंशन दें, आप सामने से आए, क्योंकि उसकी डिजायर भी तो यही है ना। पर्सन ऑन योर माइंड कन्या राशि, क्या है आपकी एनर्जी? मिरर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कहते हैं ना, जैसे कुछ खुद को पहचानना, कुछ साइंस पहचानना यूनिवर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं आपको अपनी पोटेंशियल, अपना करेज, अपनी लाइफ में अपने आप की रिस्पेक्ट अब समझ में आने लगेगी। यार ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, ये मैं हूँ, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। कोई एक्सेप्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, आप एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड कन्या राशि, मैनिफेस्ट। माय गुडनेस, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं भाई। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रीम की भी बात करी थी, है ना, तो हो सकता है ये कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह का अपना रहे हैं आपको। और मुझे एक चीज यहाँ से ये भी दिख रही है दैट आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, बट वो उस चीज को आपको बता नहीं रहे हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। एंड छुपा क्या रहे हैं? एक्सप्रेस योर लव, फीलिंग्स छुपा रहे हैं। और वो बात हमारी यहाँ पर भी आई थी, मैंने बोला था आपको कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स होते हुए भी हो सकता है अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं आपसे अभी, ठीक है। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए। हो सकता है ये आपके लिए कोई रेमेडी रिचुअल्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप इनको भाई, आप अट्रैक्ट हो जाओ इनकी तरफ और आप इनको चेज करो। और ये डिज़ायर वाली एनर्जी में भी आया था। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। आपके पर्सन अभी राइट नाउ में हीलिंग पर काम कर रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है अपने जोन में भी हैं। वी विल बी बैक टुगेदर, वी विल बी टुगेदर अगेन, तो फॉर श्योर ये आप दोनों का वापस में रियूनियन होगा। बट अभी हो सकता है सोसाइटी या अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, या सोसाइटी में अपनी इमेज को सेव करने के लिए ये अपने ही जोन में है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। मैंने आपको अभी यहाँ एक हिंट दिया कि हो सकता है चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि आपको लगता है, थोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, इन्फ्लुएंस है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उनको डिटैचमेंट का डर लगता है, और उन्होंने जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखी जानबूझकर, क्योंकि उनको पता है कि आप कभी भी उनको छोड़कर चले जाओगे। तो ये एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप कई बार हो चुका है, ओके।
पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या हो सकता है कन्या राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, कन्या राशि, ये पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। मुझे अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बट क्योंकि अगले एक हफ्ते की एनर्जी मैंने पूछी, तो एक हफ्ते में मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ओके, ये अपने जोन में है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कन्या राशि, अगर आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन है तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो है ना अभी राइट नाउ में मनी, टेंजिबल चीज़ें, पैसा और करियर, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी अपनी एनर्जीज ना, जो एक होता है ना लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए, या आप कह लो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, एक दूसरे को सही गलत प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ें अभी ये एनर्जी से थोड़ा सा ये दूर जा रहे हैं। अभी इन लोगों का ध्यान ज़्यादा करियर की तरफ, पेंटिकल्स की तरफ नज़र आ रहा है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये लोग किसी ड्रामा से दूर हो रहे हैं, और हो सकता है अगर इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा था, मान लो ये मैरिड है और इनका डिवोर्स वगैरह चल रहा था, तो ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ कप्स फॉर श्योर यहाँ पर कोई दोनों में से एक है जो चीज़ों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। ओके, पर्सन की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है कन्या राशि। पर्सन की फैमिली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पर्सन की फैमिली को ये लगता है भाई आप दोनों का मैटर है, उनको ज़्यादा इसमें अपनी, हाँ उनको इसमें ज़्यादा नहीं आना है, उनको डिटैच ही रहना है इस चीज़ से, और अपनी अथॉरिटी बनाए रखनी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपके बैटल्स में उतरे और फिर वो आपके लेवल पर आए। उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, उनकी अपनी एक डिग्निटी है, तो वो वहाँ नहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, वो घुसना नहीं चाह रहे इस मैटर में। नाउ नेक्स्ट, पर्सन की फैमिली का कोई एक्शन है हाँ या ना। सन कार्ड, द नाइट ऑफ कप्स, मुझे नहीं लग रहा। सन कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ से ऑफर चाह रहे हैं, और मुझे प्राइड भी बोलूंगी मैं, और कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी बोलूंगी। ये दो चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से वो सामने से आते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो कोई कांटेक्ट करें या चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करें। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं आपकी तरफ से ही रिकवरी के लिए कोई कॉल या मैसेज या कोई इनिशिएट दिखे। ठीक है, यहाँ पे राशियां बता देती हूँ, फिर मैं गाइडेंस भी बताऊंगी आपको। राशियां यहाँ जो मुझे दिखी हैं, दैट इज लियो, अक्वेरियस, टॉरस। ओके, वी हैव यही एनर्जी दिखी है मुझे। ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं। गाइडेंस है नो प्लेस लाइक होम। सो यहाँ पर ना जितना हो सके अपने साथ आप ऑनेस्ट रहो, क्योंकि पहला जो कंफर्टेबल जोन है ना वो आपका खुद के साथ ही है। तो दूसरों को खुश करने से अच्छा है खुद को खुश रखो, खुद खुद को हील करो, खुद को पैम्पर करो, खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ ताकि दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा बन पाए, खुद को फॉरगिव कर पाओ ताकि दूसरों को फॉरगिव कर पाओ। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।